मर जाएंगे और क्या करेंगे। तुम्हें किस कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें किस कैसे जुदा हम करेंगे। मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, मर जाएंगे और तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। परम पिता परमात्मा का असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा लगातार बना रहे। आप इसी तरह से हंसते खेलते और मुस्कुराते हुए मूवमेंट में, परिवेश में आप आगे बढ़ते रहिए। लवली स्टूडेंट, ये आपका किया हुआ, आपके किए हुए ये क्लास आपको कितना वर्षों तक याद दिलाएगा। इसलिए आप अपने हौसला, आप अपने लगन को हमेशा बरकरार रखिए और खुश रहिए। आपके सामने मैं पुनः वर्क एंड टाइम को लेकर के आया हूँ। लवली स्टूडेंट, हम यह कहना चाहेंगे कि वक्त ने फंसाया है, वक्त ने फंसाया है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। वक्त ने फंसाया है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। हालातों से हार जाऊँ मैं, वह इंसान नहीं हूँ। तो लवली स्टूडेंट, मैं आपको मैथ की दुनिया में लेकर चलते हैं। वह मैथ कितना है बोलो? 127 127 क्लास है। वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। इसका और वीडियो पहले बना है, वो जो 99 में है। हाँ, कितना क्लास संख्या कितना में है? 99। हाँ, क्लास संख्या 99 में वर्क एंड टाइम पर विशेष चर्चा है, उसको आप देख सकते हैं। अभी मैं वर्क एंड टाइम से संबंधित वो प्रश्न आपको बता रहे हैं जो कि नवोदय परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, उस समय आपको विश्लेषण किए थे, लेकिन उस समय आपको परीक्षा में आए हुए अंक प्रश्न को सरल नहीं किए थे। अभी मैं नवोदय प्रवेश परीक्षा में आए हुए प्रश्न को हम हल करके दिखाते हैं और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन के लिए उपयुक्त है। आपका दिमाग यहाँ पर रहे और आप इतना गौर से देखिए कि मेरी बात आपसे मिस नहीं कर जाए, मिस नहीं कर जाए, छूट नहीं जाए। कुछ है नहीं, ख्याल रखना है। जो लड़का जितना कैच करेगा, कैच मतलब पकड़ेगा। आप क्रिकेट की दुनिया में जाते हैं और जब वहाँ मारता है और ऊपर रहता है तो कैच करता है ना, जो पकड़ लिया तो समझो उससे मैच को बदल देता है। नहीं, मान लिया जाए कि 6 छक्का में वो हो सकता है कि वह जीत जाए, छक्का मारा है या ऊपर किया है 4 बॉल में, हो सकता है कि मिस कर जाए तो 4 रन हो जाएगा तो वो जीत जाए, हो सकता है कैच ले जाए तो ये जीत जाए। तो देखो कैच का कितना बड़ा है। जिस तरह से कैच लेने से मैच बदल जाता है, उसी तरह आप कैच ले लेते हैं, दिमाग में कैच कर लेते हैं, उसको खींच लेते हैं, दिमाग से आपका छूटता नहीं है, आपका ज़िंदगी को बदल देगा। जैसे मैच बदल सकता है, उसी तरह पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, आपसे छूटे नहीं।
कैच करने के लिए सीखिए। देखिए जहाँ एम क्या है व्यक्ति, डी क्या है दिन और वर्क मतलब किए गए गए कार्य, एच घंटा प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तब कहीं M1 D1 M2 D2, एक आदमी इतना दिन में कर सकता है, उतना आदमी कितना दिन में करेगा? ये 4 पार्टी में से क्या 3 पार्ट यहाँ पार्टी कितना? 4 एक आदमी 10 आदमी 15 दिन में करता है, 20 आदमी कितना दिन में करेगा? तो डी निकल जाएगा। ठीक है, पार्टी कितना? 4 देखिए बोली पकड़िएगा उसका, कितना आदमी 15 दिन या 20 आदमी 15 दिन में वो काम को कर सकता है, 50 आदमी कितना दिन में करेगा? तो 1 2 3 पार्टी रहेगा, 2 एगो निकल जाएगा ना सूत्र से। पकड़ो बात को, उसको बात को पकड़ना। देखा M1 D1 M2 D2 3 पार्टी दिया रहेगा, एगो कोनो पार्टी निकल जाएगा, निकलेगा ना समीकरण से रे। हाँ 3 पार्टी दिया। यहाँ देखो, फिर देखो यहाँ के पार्टी 1 2 3 4 5 6 कहेगा 10 आदमी 15 दिन में इतना घंटा काम करके एक काम को कर देता है। बताइए कि 20 आदमी 5 दिन में कितना घंटों में करेगा? तो देखिए पार्टी रहे यहाँ 6, अब बात वहाँ 5 गो रहे करेगा, छठा निकल जाएगा ना, निकलेगा ना। अभी देखना ना तुम, यहाँ ख्याल रखना M1 D1 M2 D2 M1 D1 H1 M1 D1 H1 M2 D2 H2। यह संख्या है उसका, तो सीरियल में जाएगा M1 D1 M2 D2, फिर M1 D1 H1, फिर M1 M2 D2 H2, सब में 2 लगा दो। इतना समझ गया? अब देखो कि M1 D1 H1 काम करता है इतना, फिर M1 D1 H2 M2 D2 हाँ कितना काम कर सकेगा? वर्क है, ये वर्क है। W2 ये कौन चीज है? वर्क है, वर्क है। तो इसमें पार्टी 3 गो दिया रहेगा। 50 आदमी 10 दिन में 4 घंटा खटता है तो इतना काम कर देता है। फिर 30 आदमी 20 दिन खटेगा 4 घंटा करके तो कितना काम करेगा? मतलब समझ रहा है? तो सूत्र देख लो, दिमाग में कुछ है नहीं। M1 D1 H1 बटे W1, M1 D2 H2 बटे W2। ये पार्टी यहाँ 3 4 और 4, इसमें 7 गो बात दिया रहेगा, एगो निकल जाएगा। लेकिन निश्चित रहेगा। और किसी में अगर 4 गो में 3 बात दिया रहेगा, किसी में 6 गो में 5 बात दिया रहेगा, रहबे करेगा, एगो निकल जाएगा। खाली सूत्र याद रखना, M1 D1 M2 D2, या देखो M1 D1 H1 M2 D2 H2 ये बराबर, फिर M1 D1 H1 बटे W1 M2 D2 H2 बटे W2। सूत्र के गो? सूत्र 8 गो। सूत्र 3 गो। आपका ध्यान यहाँ पर रहे, हम बोले कैच करने के लिए सीखो। पकड़ो सूत्र के गो? 3 गो में जितना, अगर 8 गो दिया है तो उसमें 7 बात दिया रहेगा, 6 गो दिया है तो 5 बात दिया रहेगा, और 4 गो दिया है तो 3 बात दिया रहेगा, तो चौथा के निकलबे करेगा। सूत्र ये ना। अब चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को X दिन में काम पूरा करता है, ठीक है, तो 1 दिन का कार्य अगर निकालोगे ना तो 1 बटे X,
कोई काम अगर 20 दिन में करता है तो एक दिन का कार्य 1/20। कोई काम 30 दिन में करता है तो एक दिन का 1/30। कोई बात नहीं। एक भाग निकालोगे तो बटे कर देना, कुछ नहीं है कार के वर्क में। देखना कितना सावधान, दोनों मिलाकर अगर काम करेगा, अगर आया कितना 1/12 तो उसका रिजल्ट उल्टा आएगा, उत्तर आएगा 12। 12/1 को 12 लिख सकते हैं ना, हाँ समझा। रिजल्ट हमेशा पहले भी पढ़ाए थे, तो क्या आता है, उल्टा आता है। उल्टा है। अगर कोई काम करता है 20 आदमी तो उसका 1/1/20। और कोई आदमी करता है 20 उसी कार्य को 15 दिन में करता है तो एक दिन का कार्य 1/15। और दोनों में लघुत्तम निकाल लोगे, समझ रहा है। और निकाल करके 20 और 15 का कितना लघुत्तम आएगा, 60 आएगा। 60 कैसे आएगा, इससे भाग लगा, 20 चौके 60, 15 चौके 60। इससे यहाँ करो के बार में, एक के बार में, 4 बार में, 4/60 कितना, लेकिन इसका रिजल्ट कैसे होगा, उल्टा होगा, यानी 60/60 दिन में करेगा। कोई दिक्कत नहीं। यानी जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कर देना है, उल्टा देना है। यानी 1/12 आया तो रिजल्ट कितना दिन हो जाएगा, 12 दिन। 12/1 तो मतलब 12 रे, 1/12 आया तो उत्तर क्या आएगा, 12 आएगा। उसका उलट दो न रे, समझ में आ रहा जी है। सर। तुम नहीं बोल रहा है, तेजी से बोलो। कोई नहीं चाहता है कि जीवन में दुख हो, कोई चाहता है। अगर तुम 4 गो बैठा है और किसी को जीरा चावल फ्राई करके दे और किसी को सत्तू दे दे, ठीक है, आपको पकड़ कैच करने के लिए बोले थे, कैच करो, पकड़ो, ठीक है। पकड़ा क्या बोले कि वर्क एंड टाइम में बोले थे कि जो रिजल्ट आएगा उसका यहाँ उल्टा आएगा। हाँ, लेकिन ये बात होना चाहिए 1 दिन का दिवस, 2 दिन का दिवस और दोनों मिला के दिवस, भिन्न का जोड़ निकालोगे जितना, मान लीजिए 30 बाय कितना आया, 1/30 आया, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 30 दिन। इतना बात तो समझ गया। हाँ अब देखो आगे भागो, कुछ नहीं है। देखो दोनों मिलाकर उस काम को अगर करता है, दोनों मिला करके कोई काम कोई आदमी इतना दिन में कर देता है और दोनों मिला करके काम करता है तो m गुना n और बटे उसी को ऊपर में गुना कर देना, नीचे में जोड़ निकल जाएगा। दोनों मिला करके खूब बताए परीक्षा में, दोनों मिला के करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो m गुना n बटे m प्लस देख लो, फिर n+m। अब देखो रुको ना, जब अकेले की बात आए, अकेले उस काम को वो कहता है 2 गो दे के कहेगा, अकेले करेगा तो कितना दिन में करेगा, और दोनों मिलकर करेगा तो कितना दिन में, दोनों मिलकर करेगा तो m गुना n बटे m प्लस। लेकिन अकेले बात रहेगा तो m गुना n तो ऊपर होबे करेगा, लेकिन n माइनस m होगा, यानी सेकेंड वाला को फर्स्ट वाला में घटाना है यहाँ, ठीक है। अभी देखना, अभी आएगा, सूत्र पर निकाल लेना है, तो ठीक से समझ में आ गया। दोनों मिला के कम और अकेले कम याद रखना है कि इसमें घटाना है इसको, ठीक है। ये देखिए, एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकता है। ये आया कब आया, बोलो तेजी से बोलो, 2024 में। किस परीक्षा में, JNV जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय। देखो कहता है कि 1 मिनट में कितना छपता है, 12 तो 5760 पृष्ठ को छापने के लिए कितना समय लगेगा बताइए। तो 12 गुना, तो 1 मिनट में 12 गो निकलता है, तो 5760 गो पृष्ठ को 12 पृष्ठ छापने के लिए 1 मिनट लगता है, इसलिए एक पेज को छापने के 1/12
12 मिनट 12 लगेगा ना, इसलिए सर कितना पृष्ठ है 5760 तो इसमें गुना कर दो 5760 गुना 1/12 कटाओगे तो कितना 400 मिनट। अब मिनट को घंटा में बदलोगे तो कितना भाग देगा 7 से, इससे भाग दोगे तो 8 बार में कटता है। कितना बार में कितना घंटा लगेगा 8 घंटा में उतना पृष्ठ छाप देगा, जान लो। अगर तुम कोई मशीन पर काम कर रहे हो और मशीन से देखोगे कि 1 मिनट में के गो पेज निकालेगा, और तुमको दे दिया एगो मोटका छापने के लिए जिसमें पेज कितना है 5760 कहेगा छाप दो, तो कहेगा 5 घंटा में छाप दो, कर देगा? नहीं, क्यों? क्योंकि समय कितना लगेगा 8 घंटा लगेगा। तुम निकाल के दिखाएगा, चूँकि 1 मिनट में के गो पेज छापता है 12 पेज, हाँ। इसलिए एक पेज छापने के लिए 1/12 मिनट इसलिए कितना पेज इतना पेज, तो गुना करके निकालोगे कितना 480 मिनट 480 मिनट, और उसमें 60 से भाग दोगे तो के बार में कटेगा 8 बार। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि 5 घंटा में नहीं, वो कितना घंटा में होगा 8 घंटा में। अगर हम 10 बजे आपके यहाँ काम करने के लिए जाएँ तो 2 घंटा इधर और उधर 6 घंटा, नहीं 6 बज जाएगा शाम छापते छापते। लेकिन रुकना नहीं पड़ेगा, उस जगह खड़े रहो चलते रहा, छाप देगा। कोई दिक्कत हाँ? नहीं, चलते हैं आगे, आगे देखते जाओ। 12 पुरुष अथवा ये हार्ड क्वेश्चन है, आप जरा सा गौर से देखो। ये 2016 में आया हुआ है जवाहर नवोदय परीक्षा में। 12 पुरुष अथवा 15 स्त्री एक कार्य को 21 दिन में करता पूरा। कितना दिन में? 21 दिन में। उसी कार्य को 6 पुरुष और 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, देखो 12 पुरुष बराबर कितना? 15 स्त्री। जो 12 पुरुष कर लेता है वही 15 को महिला ने मिल के करता है, तो दोनों का काम क्या होगा? बराबर होगा। तो 12 पुरुष बराबर, यहाँ देखना, यहाँ बुद्धि क्या लगा है, बुद्धि इसको यहाँ 6 पुरुष है ना और 10 स्त्रियां है ना, एगो को पुरुष में बदल दो, इसको 10 पुरुष। अरे 6 पुरुष है, तथा मतलब प्लस न होता है, फिर पुरुषे आएगा तब ना मिला करके कहेंगे इतना हुआ। कितना पुरुष है? 6 या ये इसको स्त्री में बदल दो, चाहे उसको, एगो को जात में लाना है। देखना यह क्या बुद्धि लगता है, ध्यान दो। अगर दिमाग है तो 6 पुरुष बराबर कितना? 15 स्त्रियां। 15 स्त्रियां। जरा गौर से देखना, यहाँ देखना, 12 को 6 दूनी 12 कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? पुरुष बराबर कितना स्त्रियां? 15। जरा ध्यान दो, अगर 6 पुरुष निकालेंगे तो 2 कहाँ आएगा? इसके नीचे आएगा। अरे 2 तो गुना में है तो कहाँ आएगा? तो 6 पुरुष बराबर कितना स्त्रियां हो गया? 15 स्त्रियां। है देखो, आ जाएगा ना उस जगह। अब देखना, अब प्रश्न से कहता है कि 6 पुरुष तथा 15 स्त्रियां मिलकर कितना काम करेगा। ठीक है, ठीक, 6 पुरुष और प्लस 10 स्त्रियां। देखो 6 पुरुष बराबर कितना लिख सकता है? 15/2। यहाँ देखो, यहाँ 6 पुरुष बराबर क्या लिख सकता है? 15/2। इसके बदले में स्त्री लिख सकता है ना। फिर यहाँ 10 स्त्री पहले से है, अलग उत्तम निकालो। 15/2 और प्लस 10/1, तो दोनों में लघुत्तम कितना? 2। के बार में? 15 और इधर 2 बार में तो के बार में? 1 बार में, तो 15 आई के बार में? 2 बार में कितना? 20। तो 15-20 कितना? 35/2 स्त्रियां, 35/2 स्त्रियां दोनों मिलके करेगा। दोनों मिला दिया है रे, क्या किया है दोनों? कितना दिन में? 15/2 स्त्रियां। अब देखो, फिर देखो, यहाँ देखना, ध्यान। M1 बराबर कितना दिन? 15 होगा। M1 बराबर M2 बराबर M2 बराबर 35/2। M1 बराबर 15 होना चाहिए
और D1 कितना दिन करता है 21 वन एक और D2 निकालना है। हाँ ये 15 होगा। यहाँ देखो, अब देखो वही सूत्र बैठाना है। सूत्र पहले पढ़ा था ना, क्या M1 गुना M1 गुना D1 बोलते जाओ बराबर M2 गुना D2 है ना, बोलो ना पूरे रे। D2 M1 पहले व्यक्ति कितना है 15 है, ये देखो। और D2 कितना दिन में करता है, फिर तुम सेकंड में कितना न लाया, 35 बटे 2 और D2 निकल जाएगा। ठीक है। अब देखो ये D2 गुना कितना 35 और 2 चला जाएगा उधर गुना में न जाएगा, तो 15 गुना 21 गुना 21 गुना 2 होगा, इसलिए D2 बराबर 2 होगा। और D2 बराबर क्या होगा 35 नीचे आ जाएगा ना, 15 गुना 21 15 गुना 21 गुना 2 और 35 नीचे आएगा ना, और कट के कितना आएगा 18 तो कहता है मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 18 दिन में। 18 दिनों में पूरा करेगा। कोई दिक्कत तो एक दिन का नहीं है, इस पर तुम मेहनत करेगा। मेहनत यहाँ क्या किया, इसको जात पुराया, ये छो पुरुष को क्या कर दिया, पुरुष को महिला में बदले ये यही कर दिया 15/2 स्त्री, और तब जोड़ करके निकाला। समझ में आ रहा है। इस तरह का और क्वेश्चन आया है, वो परख गया है देने के लिए कि ऐसा ही क्वेश्चन देंगे तो देखिए निकाल पाएगा, कुछ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन वो बार बार पूछता है, बना देना, एक बार सीख लेना है D1 D2, इस पर एगो D2 निकल जाएगा सेकेंड दिन में। कोई दिक्कत नहीं। तो अभ्यास करोगे, एक दिन में नहीं होता है। ध्यान रखिए, तुम्हारा नजर इधर रहे। 12 पुरुष 15 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, उसी कार्य को 7 पुरुष 10 स्त्रियां मिलाकर कितने दिनों में समाप्त करेगी। क्वेश्चन सेम है ना, उसी तरह का क्वेश्चन है। और देखिए 2016 में इसको भी पूछा है। देखिए वो हम बोले कि उसका दिमाग को पढ़ना है कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, कुछ नहीं है। 12 पुरुष बराबर 15 स्त्री। हाँ, तो 12 का तुम 4 किया, 4 या 12 अगर दोनों बराबर में रहे, ख्याल रखना, तो अगर जोड़ घटाव में रहे तो काट सकता है। हाँ 4 या 12 5 या देखो 3 चौके 12 और 3 पचे मन ही मन। हाँ बोले समीकरण में दोनों तरफ किसी भी संख्या से भाग दे सकता है। और किसी भी संख्या देखो इसमें मन ही मन दे दो 3 से, इसमें 3 चौके 12 और 3 पचे। यानी एक के संख्या होना चाहिए। जब समीकरण पढ़ा रहे थे तो देखो इसमें तुम फटाक पकड़ लो कि 12 की जगह 4 कहाँ से आया, इसका मतलब 3 से दोनों बटी भाग दे दिया है। 3 चौके और 3 पचे, तो बात समान, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा बात है। समझ में आ रहा है। देखना 4 पुरुष, यहाँ कितना पुरुष है, ध्यान देना। या देखना यहाँ 10 स्त्रियां बराबर कितना, 8 पुरुष। 10 स्त्रियां बराबर 8 पुरुष। 7 पुरुष 1 मिनट, इसको दुगुना कर सकता है ना, इसको दुगुना करो। या देखो ध्यान दो, वो ध्यान क्या देना है, इसको पुराना है, इसको ये 7 पुरुष को पुराना है ना, 7 पुरुष को। अच्छा इसको दुगुना करेगा, 4 दूनी कितना हो गया 8 और 5 दूनी 10। तो 8 पुरुष बराबर कितना 10 स्त्रियां। अब रुको, 7 पुरुष प्लस 10 स्त्रियां, 7 पुरुष रेबे करेगा, और 10 स्त्रियों के बदले में तुम कितना दे देगा 8 पुरुष। यहाँ है 10 स्त्रियां। कलाकारी यहाँ क्या करना है, कलाकारी यहाँ करना, यहाँ अगर दिमाग है तो यहाँ देखो, कलाकारी इसको निकालना है, चाहे इसको निकालना है। ये तो पूर नहीं पाएगा, ये नहीं पूर पाएगा, क्या कि यहाँ कितना हो जाता है 8, लेकिन ये पुरता है।
नहीं पड़ता है कितना? 10 ये क्यों किए, ऐसा क्यों किए ये बात बताओ। ऐसा इसलिए किए कि ये दोनों को जोड़ के पूछता है, मिलाकर कितने दिनों में समाप्त करेगा। गौर से देखो, पूछ रहा है ना 7 पुरुष कता, 10 स्त्रियां। तो 7 पुरुष रहने दो। देखो यहाँ प्रश्न से, ये प्रश्न से है ना, यहाँ देखो गौर से, यहाँ देखो कि किससे 7 पुरुष और कितना स्त्रियां, 7 पुरुष भाई पहले से है, यहाँ देखो हाँ। और 10 स्त्रियां। ये 10 स्त्रियों के बदले तुम निकाला क्या है? 8 पुरुष। यही जगह ब्रेन हुआ। ब्रेन क्या हुआ, कैसे हुआ, पुनः बताते हैं। इसको जात में लाना है। देखो 7 पुरुष प्लस 10 स्त्रियां, 7 पुरुष रहने दो, 10 स्त्रियों के बदले आप क्या बैठा दिया? 8 पुरुष। 8 7 कितना? 15 पुरुष आया ना। दोनों मिला के कितना आया? 15 पुरुष। अब पहले से पार्टनर कितना था? 12 तो एगो आ गया 12, एगो आ गया 15। तो सूत्र जो बैठाओगे, सूत्र था ना बैठाने वाला, कितना? 12 पुरुष कार्य करता है 10 दिन में, 1 पुरुष कार्य करेगा 120 दिन में। तो 12 पुरुष कार्य करता है कितना दिनों में? 10 दिनों में। 1 पुरुष कार्य कितना करेगा? तो गुना कर दो। अरे ये 12 को का लगता है 10 दिन, हाँ। तो 1 को तो गुनिए ना, ढेर लग जाएगा। गुना कर दोगे गुना करने। कितना दिन में? 120 दिन। इसलिए आप कितना पुरुष लाए? 15। तो 15 तो कर दो, 120 बटे 15 कितना दिन में लगा? 8 दिन में। लेकिन वो सूत्र लगाओगे तो वही आएगा। ये सूत्र है ना, ऐसे M1 D1 बराबर M2 D2। M1 कितना? M1 12 और D1 कितना दिन? 10 दिन में। M2 कितना निकाले हो तुम? 15 और D2 निकल जाएगा। D2 निकालेंगे तो निकालो, देखो कटा के देखो। ये आ जाएगा नीचे, डी निकालोगे ना, हाँ। तो D2 बराबर कितना होगा? ये इसके साथ गुना में कहाँ आएगा? हाँ। बाद में समीकरण पढ़ा है ना, हाँ। कटा के देखो आता है, कटाओ वही देखो आएगा। 3 5 15। 3 5 15, 3 चौके 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। आया उस सूत्र पर। ये तो ऐसे हम कर दिए, लेकिन सूत्र पर आ गया। देखो यहाँ 8। जो पहले बनाया था। हाँ। क्या नहीं समझा, बोलो। समझ। सवाल तुम्हारा नौकरी में देगा, आप कुछ है नहीं, करना क्या है। ये यहाँ जो इस साले को जो है ना, यहाँ जो 2 जात दे देता है, स्त्री और देता है ना, उसको कुंजी कर देना है एक जात में। एक जात में ला करके इधर निकल जाना है। ये जो निकल जाएगा ना, तो ये M2 निकलेगा। क्या निकलेगा? M1 पहले दिया रहता है और कितना दिन में काम किया वो दिया रहता है, और D2 निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। समझा? बनेगा, अगर प्रयास करेगा तो बन जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। 6ठा क्लास का है बाबू। देखो यह भी 2014 में आया, गौर से देखो, पढ़ो। कृष्ण कुमार बोर्ड पर तेजी से। एक व्यक्ति 8 घंटिया में प्रतिदिन हाँ, करेगा। कितना दिन? एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। यदि वह 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करे तो वह काम कितना दिन में? कहता है कि कितना घंटा कम करता है? 8 घंटा। नहीं बाबू, हम 6 घंटा में करेंगे, 6 घंटा करेंगे, तो दिन भर भी करेगा। हाँ। दिन ना बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा। अरे भाई, आप 8 घंटा में करते हैं उस काम को पूरा, आप 1 घंटा कर रहे हैं, 6 घंटा। तो दिनवा तो उधर बढ़ेगा ना। तो 12 दिन में वो करता है समाप्त। हो सकता है दिन बढ़ जाएगा, क्या वो टाइम घटा दिया है। ठीक है। देखो M1 कितना? एक। बोलो। एक व्यक्ति। क्यों? यहाँ देखो, एक व्यक्ति, ध्यान दो, कुछ नहीं है। कितना घंटे? 8 घंटा।
कितना दिन कार्य करता 12 है? दिन 12 में। दिन में। है देखो तीनों पार्टी आ गया। हाँ देखना गौर से। फिर कहता है यदि वह 6 घंटा H2 कहता है H2 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करे तो वह काम समाप्त करेगा। और वर्क W1 होगा 1, W1 1 वह काम समाप्त करेगा। और M2 ये हुआ D2 कहता कितना दिन में काम समाप्त करेगा। प्रतिदिन कार्य करे तो वह काम समाप्त करेगा कितना दिन में, D2 निकालना। यहाँ देखो D2 वाट है, W2 दिया कितना 1। तो सूत्र यहाँ देखो, सूत्र देखो न तुम M1 बटे यहाँ बताए थे M1 D1 H बटे बटे W फिर M2 D2 H2 बटे D2 एक आदमी तो एक D1 15 दिन का 8 घंटा करता है, वर्क 1। फिर M2 कितना 1, D2 निकालना है कितना घंटा काम करता है 6 घंटा और W1 1 हल करके निकालो D का। देखो ये नीचे नीचे कट जाएगा, ये D के साथ 6 किस में है छो गुना में है तो कहाँ आएगा भाग में। हाँ तो देखो 6 के गुना में कटा कर दो कितना दिन आ गया 16 दिन 8 घंटा काम करता था तो कितना दिन में कर देता था 12 और वो अगर घटा दिया काम का तो कितना दिन में वो करेगा 16 दिन कोई दिक्कत नहीं आप देखिए गौर से देखो यहाँ एक रंजन, एक क्या है रंजन इंजन होता है, इंजन होना चाहिए। एक इंजन 1 घंटा में 84,500 लीटर पानी बाहर निकलता है। कोई इंजन है अथी है जान रहे हो हाँ वही पंपिंग सेट है ना। हाँ एक इंजन है 1 घंटा में इतना लीटर बड़का होद वाला है, हाँ इतना लीटर पानी फेंक देता है। ठीक है हाँ। यदि वह एक दिन में 1 घंटा का बात है, हाँ 1 घंटा में वह 84,500 लीटर होद से पानी निकालता है। और वो कहता है कि एक दिन में 10 घंटे कार्य करे तो 5 दिनों में वह कितना लीटर पानी निकालेगा। सुनो तो प्रतिदिन कितना घंटा चलता है 10 घंटा 10 घंटा। कहता 5 दिन में बताइए कि कितना पानी तुम मान लीजिए कि तुम जोड़ेगा ना पानी रे। हाँ। अगर तुमको बैठा दिया कि तुम किसी का पटवन कर रहा है तो वह लीटर है, 1 घंटा में इतना लीटर पानी निकलता है। तब देखो 1 घंटे में 84,500 लीटर पानी निकलता है ना। गौर से देखो तो 10 घंटा में तो गुना कर देगा, इतना लीटर पानी निकालेगा ना। अब 5 दिनों में तो उसको गुना क्या कर देगा 5 से कर देगा, इतना लीटर निकालेगा। तब 1 दिन में 10 घंटा न चलता है हाँ तो 5 दिन में 5 से नहीं गुना करोगे 5 दिन में 50 नहीं 10 से तो पहले करिए दिया है। ओ हाँ तब 5 दिन में तो कर दो 5 से। ये थोड़े कर रहा है कि 24 उसमें करो, वो कर रहा है कि 1 दिन में 10 घंटा चलता है। हाँ 5 दिन में 10 गुना कर दो फिर 5 से गुना कर दो, 5 दिन तक इतना लीटर पानी निकल। 40 लाख यह भी तुम्हारा परीक्षा में आया होगा, कोई दिक्कत। नहीं यहाँ देखो राम एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, हाँ गौर से यहाँ देखो। और श्याम उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। आदमी आदमी पर डिपेंड है। यहाँ तो मान लिया जाए कि जब काम करने के लिए लाओगे तो एक आदमी पूरा काम करेगा, दूसरा आदमी कि भाई छुट्टी तक नहीं होता, देखा है कभी ऐसे ऐसे करेगा तो कभी ऐसे ऐसे करेगा, हम मारेगा तो कभी उधर बिठेगा कभी उधर बिठेगा। देखना तो ये काम खूब करेगा कोई, और कोई काम खाली समय घड़ी देखेगा अभी पहुँचने बजा पहले फिरार हो जाता है। तो ये काम कोई अधिक करता है और वही आदमी कोई काम कम करता है। तो देखो राम बेचारा 10 दिन में पूरा करता है और श्याम उसी काम को कितना दिन में करता है। तो स्वाभाविक ही काम कम करता है, लगा देता है टाइम बेसी और वो काम
फास्ट होता है। देखो अब वो दोनों एक साथ मिला करके काम करे तो कितने दिन में समाप्त करेगा, ऐसा बोले तो क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ देखो एम 10 दिनों में, 10 दिनों में, एन एन 15 दिनों में, वो देखो 15 दिनों। अब फिर नीचे में जोड़ दो 10 प्लस है सूत्र रे। एम बराबर मान लो कि यहाँ 10, एन बराबर 15। तो ये दोनों को गुना करो और फिर दोनों को जोड़ो, 10 और 15 25 करोगे कितना दिन में? दोनों मिला के 6 दिन में समेट लेगा वो काम। अकेले कर रहा था कितना दिन में? 10 दिन। हाँ ये बेचारा कितना दिन में लगा? अब दोनों को धिरा दो उस काम में, तो छोड़ 6 दिन में समाप्त कर देगा। यही है टाइम और वर्क, टाइम और वर्क। जब बड़े होगे तो ये जो आता है कामे पर रहता है। टाइम एंड वर्क। इसलिए घर के लोग तुम पर आस लगा के रहेगा कि नहीं मेरे यहाँ तो कोई काम करने के लिए जानबे नहीं करता है। जैसे ही नहीं जानबे नहीं करता है तो खाने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे तैसे घर द्वार है, जैसे तैसे सब कुछ है। आपका घर के आदमी ये जानबे नहीं करता है काम करने के लिए, तो मनी कहाँ से आएगा? नो वर्क नो मनी। जब तक आप काम करने के लिए नहीं जानते हैं तो आपके जीवन में मनी नहीं है। कोई आके उछल थोड़े देगा। ये तो मनी के लिए मर्डर हो जाता है, क्या मर्डर होता है? थोड़ा सा के लिए पैसा के लिए जान मार देता है। तो नो वर्क नो मनी। आप काम करने के लिए नहीं जानते तो पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं तो मरो। ऐसे महात्मा बनने से क्या होगा? तुम्हारा सब भूखे मरेगा, अच्छा अच्छा खा नहीं पाएगा। इसलिए वर्क सीखो। वर्क है तो मनी है। आप वर्क करने के लिए जानते हैं तो मनी है। कोनो तरह का वर्क, सर्विस करो, डॉक्टरी करो, मजदूरी करो, जो जिस कैटेगरी का तुम आए हो उस कैटेगरी का। यही आज का दिन ये मेहनत है जो कल के दिन तुमको उस बड़का हानि से तुमको बचाएगा। चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप आगे की तरफ देखिए। अंत में एक क्वेश्चन है। किशन तुमको बताए कि दोनों मिल करके काम करता है तो वो सूत्र लगाना पहले बोले थे कृष्ण। अब अकेले कोई काम कर छोड़ के भाग जाता है, एगो काम करेगा ना? जैसे काम करते करते तो हाँ हम नहीं करेंगे, हमको डांट दिया, हम चलते हैं। वैसे एगो लगा दरबेट मारता है तो दूसरा कहेगा भाई छोड़ो, अरे वो भाग गया, हम ही थोड़ा समय लगेगा, हम कर देंगे। नहीं समझा? हमको एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्स्ट्रा उसको देता है क्या? उनका हिस्सा तो वेतन उसी को चल जाएगा। दो स्टाफ मिल करके जो काम यहाँ होता है क्या, दो स्टाफ मिल करके जितना काम करता है, और वही अगर धत कोई आएगा लड़का डाटा एंट्री करने वाला, ये कल्ले वो समेट लेगा। कहेगा सर काहे के लिए उसको 15,000 15 दिन 30,000 देता है ना, दीजिए ना हमको 20,000 दीजिए ना। वो जितना काम करता पहले करके धर देगा। कहेगा कर दिया हाँ कर दिए सर, हमको 20,000 दीजिए ना, 10,000 बचता है ना। आप बताइए। तो ये इसको दुनिया कहता है। आपका कैपेसिटी जितना अधिक रहेगा आप उतना मनी कमाइएगा। आपका कैपेसिटी जितना कम रहेगा आप मनी नहीं कमाइएगा, आपका जीवन स्तर नीचे होगा। चलिए आपको 7 नंबर क्वेश्चन तक बताते हैं। यह भी आपका गौर से देखिए, जो आपको वहाँ सूत्र बताए थे उसी सूत्र पर है। ए और बी मिलकर एक कार्य को कितना दिन में करता है? ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में करता है? अब बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा? ठीक है, अकेले वाला था ना। याद देखो, बी अकेले उस कार्य को, कौन सूत्र यही बोले थे, एम गुना एन बटे एन माइनस एन। तो ए कितना दिन में है? 8 दिनों में। और बी कितना दिन में? 24 दिनों में है। दूसरा है यहाँ N2 कितना? 24। 8 गुना 24। फिर बोले थे कि n माइनस एम करना, ये नहीं कि m माइनस एन। बार बार बोल रहे हैं क्योंकि सेकेंड वाला का संख्या क्या होगा? अधिक होगा। अगर तुम 8 में 24 घटा देगा तो माइनस में आ जाएगा। माइनस में दिन थोड़े होता है कम, इसलिए इस सेकेंड वाला को 24 में घटा दो, किसको? 8 गुना 24 होगा, लेकिन नीचे होगा 24 माइनस 8 क्योंकि n माइनस
एम। हल करो, गुना करो, 192 यहाँ कटाओ, हला 92। कितना बार में? 16 से कितना दिन में? 12 दिन। उस कार्य को बी अकेले कितना दिन में कर देगा? 12 कोई दिक्कत? तो यही आप लोगों की सेवा में वर्क एंड टाइम प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।